सुरक्षा भी हमने देखी कि काफी हाँ, इस पर 2 बार आतंकवादी हमला हो चुका है। अभी हम रघुनाथ जी टेम्पल जाने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ बाजू में ही सामने मिनी बस जाती है, तो अगर आपको ऑटो नहीं करना है तो वो भी कर सकते हो। तो वो भी हम कैसे करते हैं होता है, तो वो हम बाहर जाके फिर आपको दिखाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड का रहने का जो व्यवस्था की गई है, तीनों धाम जो है, वैष्णवी धाम, सरस्वती धाम और कालिका धाम, तीनों धाम के बारे में बताया, रूम टूर भी करवाई। उसके बाद हम यहाँ पर वैसे तो घूमने के लिए बहुत सारी मंदिर वगैरह जगह है, लेकिन हमने बहुत कुछ जगह पे नहीं गए, लेकिन एक ही जगह जो यहाँ पर फेमस था, रघुनाथ जी का टेम्पल, वहाँ पर जाने का प्लान किया। तो बिल्कुल वैष्णवी धाम के सामने ही मिनी बस लगी रहती है, आप ऑटो से भी जा सकते हो, लेकिन ये चीपेस्ट वे था। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बजट ट्रैवलर्स है, तो हमने वहाँ पर सामने ही ये मिनी बस था, तो मिनी बस हमको रघुनाथ जी टेम्पल ले गई और पर पर्सन उन्होंने 20 रुपीज़ का चार्ज किया। और वहाँ से वापस आते वक्त भी हमें उसी बस का यूज़ किया, ट्रांसपोर्ट का। तो ये जो पूरा रास्ता है वो वैष्णवी धाम से रघुनाथ जी टेम्पल तक जाता है। आप वीडियो में आगे देखेंगे कि हमने रघुनाथ जी टेम्पल के दर्शन तो किए ही, लेकिन वहाँ के जो मुख्य पुजारी है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर हमें ऐसे सौभाग्य प्राप्त होता है कि मुख्य पुजारी से बात हुई। तो आप भी पूरा वीडियो देखना, तो वीडियो के एंड में उनकी मुलाकात दी गई है। जैसे कि आपने देखा कि हम मिनी बस में आए यहाँ से, और बस हमारे सामने रघुनाथ टेम्पल का एंट्रेंस है, तो हम यहाँ पर उतर गए हैं। तो लगभग 7-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टेशन से यहाँ तक का। तो हमारा 20 रुपीज़ पर पर्सन लिया बस वालों ने। और देखिए ये बिल्कुल सामने ही वापस स्टेशन जाने की बस यहीं से मिलेगी, और इस तरह का है, देखो वहाँ पर लिखा है जो कि कौन कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। मार्केट यू टर्न करके दिखाया है, तो पहले हम मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर वापस आके मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। देखिए ये आगे हम आए थे वहाँ से दिखाया था, ये जनरल बस स्टैंड है और उसके पीछे ये कमर्शियल मल्टी स्टोरिंग पार्किंग है। एंटर होते ही दोनों ओर हमें मार्केट दिख रही है, जूस वाले, ड्राई फ्रूट वाले। यहाँ बहुत सारी ऊपर और इस और होटल है वगैरह। तो अगर आपको यहाँ शहर में रहना है तो स्टेशन से थोड़ा यहाँ तक आना पड़ेगा आपको। जम्मू श्रीनगर के बीच में फैक्ट्री बहुत सारी क्रिकेट बैट बनाती है, तो यहाँ पर शॉप में आपको वो भी दिखने को मिल जाएगा। रघुनाथ जी के टेम्पल में हम आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा है मंदिर। अंदर अलाउड नहीं होगा शायद। देखिए ये अच्छा सा गार्डन जैसा बनाया है।
हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमें रघुनाथ जी मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे सर? देखो, ये डोगरा शासकों के द्वारा निर्मित देवालय है। इसके महाराज गुलाब सिंह जी ने अपने कर्ण कमलों से कोई 1835 की में नींव रखी थी। बराबर। हाँ, उनके बाद उनके सुपुत्र महाराजा रणवीर सिंह जी ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। जैसी संरचना है, ये राम जंत्र जी के मतलब जंत्र के हिसाब से सब देव प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। और इसको बनने में समय लगा, किंतु ये पूर्ण देवालय जो है महाराज रणवीर सिंह जी के समय में पूर्ण हुआ। अच्छा जी। तो अभी हमने दर्शन किए रघुनाथ जी के, बिल्कुल। तो उनका जो मंदिर का जो मीन्स मूर्ति का जो रूप है वो शालिग्राम है। हाँ। तो शालिग्राम वैसे विष्णु जी से रिलेटेड है, तो इसका कोई स्पेशल ऐसा है? देखो जी, जो भी है नारायण स्वरूप में है, ये भी भगवान विष्णु जी के अंश के अवतार हैं। इनको अंशावतार कहा जाता है रघुनाथ जी को। तो इसलिए शालिग्राम स्वरूप में है। और ये पूरे उत्तर भारत में इकलौती ऐसी देव प्रतिमा है जो श्यामवर्ण में है और अभय मुद्रा में है। भय से उन्मुक्त करने वाली और भय क्रांतित करने वाली नहीं है कि आप देखकर डर जाएंगे। भय, वो स्वयं भगवान का ऐसा स्वरूप बनाया है कि आप मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें भय उन्मुक्त कर दूंगा और जीवन में आनंदित वस्तुओं को धारण करके आप अपने जीवन का सुंदर यापन करें। ऐसा देवालय का निर्माण किया गया है। और जहाँ महाभारत कालीन और रामायण कालीन की सब देव प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। जहाँ तक कि वानर सेना तक को, जहाँ पे उनके स्वरूपों को भी जहाँ स्थापित किया है। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा परिसर है। हाँ। इतना बड़ा परिसर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। बराबर। और इतनी देव प्रतिमाएं जो उन्होंने बना के रखी है, उनका सोच ये थी कि जो तीर्थों पर ना जा सकता हो व्यक्ति, अन्य प्रकार के 4 धामों में ना जा सकता हो, हाँ। किंतु जहाँ आकर वो उन सब का दर्शन कर सके। और जो उस समय गरीब लोग भी थे, धन का अभाव भी था, उन सबको सोचकर उन्होंने इस देवालय का निर्माण किया है। जो लोग दूर नहीं जा सकते हैं या धन नहीं खर्च कर पाते हैं, हाँ। मेरी गरीब जनता जो मेरे बहुत थी उनके उस समय में, तो वो भी इस देवालय में आकर उन सब देव प्रतिमाओं का स्वरूपों का मनन कर सके, पाठ कर सके। और वो पुण्य जो 4 धामों में मिलता है, वही पुण्य मेरी जनता को जहाँ भी प्राप्त हो सके। ऐसी सोच रखकर उन्होंने बड़ी गंभीर और लंबी सोच रखी थी। उनको मानसिक शांति मिल सके, उनका लक्ष्य यही था कि मेरी प्रजा जो है सुखी रहे, शांत रहे और आगे बढ़ सके। और उन्होंने पूरा जम्मू प्रांत में इतनी देवालय स्थापित किए हैं जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा। उनका विस्तार पूर्व रखा है और हर प्रकार का तीर्थों का जहाँ आह्वान भी किया है और तीर्थ स्थलों की मिट्टी के द्वारा सुसज्जित भी किया है। तो यहाँ एक देवालय है जिसे भगवान नटराज ईश्वर कहते हैं। वो हमने दर्शन किया। ये जहाँ के वर्तमान जो संरक्षक हैं, जो ट्रस्ट के, वो डॉक्टर कर्ण सिंह जी हैं। तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। पूरे उत्तर भारत में नटराज जी की प्रतिमा आपको कहीं नहीं दिखी। बराबर। हाँ, ये नटराज की प्रतिमा उनकी सोच से आई। और स्फटिक की शिवलिंग भी, और भगवती बगलामुखी की भी देव प्रतिमा है। और साथ में उनके गणपति जी भी हैं। और वो उन्होंने अब थोड़े समय पहले ही ये सारा शिवलिंग जो था स्वर्ण मंडित करवाया है। उनके नीचे का जो जितनी भी जलहरी थी उसको स्वर्ण मंडित करवाया है। उनका अब यही सोचते हैं कि जहाँ पे भी उनका इनके भी दर्शन कर सके। और वे बड़े धर्मज्ञ हैं डॉक्टर साहब, धर्मज्ञ हैं, धर्म प्रेमी हैं, धर्मनिष्ठ भी हैं, कर्मयोगी हैं। और ईश्वर उनकी दीर्घायु प्रदान करें। उनकी सोच विचारधारा से इस मंदिर की वृद्धि हो रही है। उनके संरक्षण से ये सारी देख रेख उनके द्वारा ही होती है। उनके परिवार कुटुंब भी इसको देखता है और जितने भी ट्रस्टी हैं, कौंसल है, वो सब इसको देखती है। इसलिए इस देवालय में आपको वो ऊर्जा प्राप्त होगी। हाँ, वो ऊर्जा प्राप्त होगी जिसका आपने कल्पना नहीं करी होगी। मानसिक रूप से आप प्रसन्न होके जाएंगे। राइट।
वाइब्रेशन जो है हाँ, वो बहुत जो ही बढ़िया है। वाइब्रेशन जो जैसे आप कह सकते हैं हाँ। वही ऊर्जा है। हाँ सुरक्षा भी हमने देखी कि काफी हाँ, इस पर 2 बार आतंकवादी हमला हो चुका है। ये मुस्लिम आक्रांताओं को नहीं कह सकते हैं, वो आक्रांत जो धर्मनिष्ठ लोग नहीं हैं, जिनके बारे में धर्म के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, ऐसे आक्रांत व्यक्ति कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी देवालय में क्षति पहुंचाते हैं और उसी क्षति के द्वारा जहाँ हमारा बहुत नुकसान भी हुआ उस समय, किंतु देव प्रतिमाओं को भी कुछ नुकसान हुआ, किंतु ईश्वरी कृपा से और देव योग से सब कुछ बढ़िया है। पुनर्निर्माण हुआ, पुनर्स्थापित हुए और मंगलता स्वरूप जहाँ का सब प्रकार से बढ़िया है। तो दीर्घायु के लिए मंगल कामनाएं हैं। आप सब परिवार कुटुंब के साथ इतनी दूर से आपका आगमन हुआ, ये भी कल्पना करिएगा। तो इसलिए देव आपको परिपूर्ण दीर्घायु प्रदान करें, मैं यही आशा रखूँगा। नहीं, हम भी धन्य हो गए। और जय रघुनाथ जी की जय रघुनाथ, जय। जय। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने ड्राई फ्रूट स्टोर की विजिट की है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक ये हमारी पूरी सीरीज में बने रहिएगा।